हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम रिच टेक्स्ट के बारे में देखने वाले हैं। रिच टेक्स्ट क्या होता है, कहाँ यूज में आता है, उसका बेस्ट एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कुछ ऐसी डिजाइनिंग अगर मेरे को मेरे टेक्स्ट में चाहिए तो नॉर्मली आपके दिमाग में आएगा कि आप क्या कर सकते हो, रो को यूज कर सकते हो और रो के अंदर आप दो टेक्स्ट विजेट ले लो। एक टेक्स्ट के अंदर अलग सी डिजाइन और दूसरे टेक्स्ट विजेट के अंदर अलग टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, मतलब जो पहला वाला टेक्स्ट विजेट है उसमें अलग टेक्स्ट स्टाइल दे दी आपने, एंड देन जो नेक्स्ट विजेट है रो के अंदर और उसके अंदर आपने नई टेक्स्ट स्टाइल दे दी। तो उस तरीके से आप इस डिजाइन को अचीव कर सकते हो कि जब भी आपको अपने टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करने हो इन द फ्लो, मतलब एक सेंटेंस लिखा गया, उस सेंटेंस के अंदर कुछ लेटर्स कुछ अलग टेक्स्ट स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं और कुछ जो वर्ड्स हैं वो कुछ अलग टेक्स्ट स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। नेक्स्ट स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट विजेट्स में आप देख सकते हैं कि इट्स जो है उसकी टेक्स्ट स्टाइल अलग है, ऑल जो है उसकी टेक्स्ट स्टाइल अलग है, एंड जो अबाउट विजेट्स है इसकी टेक्स्ट स्टाइल अलग है। और ऐसे आपने कई टाइटल में देखा होगा, आपने कई ऐसी सेंटेंस के अंदर इन पर्टिकुलर डिजाइन फॉर्मेट को देखा होगा कि एक पूरे सेंटेंस के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर टेक्स्ट जो होता है वो बोल्ड होता है, देन बाकी जो नॉर्मल होते हैं, देन कुछ का कलर चेंज होता है, कुछ के अंदर टेक्सटाइल अलग लग रही होती है, कुछ के अंदर कुछ अलग लग रही होती है। तो हाँ, यहाँ पे आप रैप या रो का यूज करके मल्टीपल टेक्स्ट विजेट को भी ले सकते हो, लेकिन इससे बेटर अप्रोच है रिच टेक्स्ट को यूज करना। तो आज वाली क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि रिच टेक्स्ट होता क्या है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है हमारे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए कि ये चीज बनी कैसे, ये कैसे अपनी ऐप में आपको इंक्लूड करना है फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, इस चीज को समझने के लिए चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दिया है। जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, आप VS कोड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि अंदर का जो प्रोसेस है फ्लटर एप्लीकेशन का, जिसके अंदर आप डार्ट यूज करते हैं, उसका प्रोसेस कोई भी आईडी ले लो सेम ही रहने वाला है। तो हम प्रोसेस को समझने वाले हैं। आप जो एनवायरनमेंट की बात होती है उसमें आप कोई भी एनवायरनमेंट यूज कर सकते हो, यानी कि कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दिया और एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट आता है उसको रिडंडेंट कोड को मैंने हटा दिया, जो काउंटर वाला कोड आता है वो मैंने हटा दिया और सिंपल सा बॉडी पैरामीटर के अंदर मैंने यहाँ टेक्स्ट विजेट ले रखा है जिसमें हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हेलो वर्ल्ड है, ये हेलो जो है वो एक अलग टेक्स्ट स्टाइल को फॉलो करे और वर्ल्ड जो है वो अलग टेक्स्ट स्टाइल को फॉलो करे। तो पहला क्वेश्चन तो आता है कि यार इस चीज को तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि रो बनाए, दो टेक्स्ट विजेट ले। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। अब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा रिच टेक्स्ट का यूज कहाँ आता है और कैसे वो बेनिफिशियल है जब ऐसी टाइप की कोई डिजाइनिंग आपको टेक्स्ट फॉर्मेशन में चाहिए। ठीक है, तो पहले हम एक बेसिक तरीका देखते हैं कि भाई मैं इसको रैप कर देता हूं एक रो से। रो से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रो का अलाइनमेंट कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। भाई अगर एक के नीचे एक होता तो मेरे को कॉलम लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो एक फ्लो चल रहा है, तो एक सेंटेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में लिखा जाता है। तो उसके अंदर आपको अगर ऐसा अलाइनमेंट चाहिए तो आपको रो लेना पड़ेगा। तो ठीक है, रो ले लिया यहाँ पे और वर्ल्ड को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे वर्ल्ड को मैं अलग टेक्स्ट में लूंगा, तो मैंने एक अलग से टेक्स्ट विजेट बना दिया यहाँ पे और इसके अंदर मैं वर्ल्ड को ले लिया। अब दोनों के बीच में स्पेसिंग देने के लिए आप साइज बॉक्स भी यूज कर सकते हो, नहीं तो मैंने यहाँ पे ही बाय डिफॉल्ट एक स्पेसिंग दे रखी है। ठीक है, अब इसकी जो टेक्स्ट स्टाइल है वो मैं कुछ इस तरीके से देना चाहता हूँ। स्टाइल दे सकते हो आप टेक्स्ट के अंदर, स्टाइल दी, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज जो है वो कर देता हूँ 11 से बेटर है 16 कर देता हूँ। ठीक है, देन जो फॉन्ट कलर है वो कलर चेंज कर देता हूँ, तो कलर्स डॉट ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ तो आप देखेंगे हेलो में चेंज आ गया। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ डिज़ाइन बन रही है यहाँ पे, और ये आप रो के हेल्प से बना सकते हो मल्टीपल टेक्स्ट विजेट्स को लेके, और मैं अलग अलग स्टाइल देके। अब वर्ल्ड की स्टाइल चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसकी स्टाइल को भी चेंज करते हैं। स्टाइल में गए, टेक्स्ट स्टाइल दी, और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर जो फॉन्ट साइज है वो बड़ी कर देता हूँ। देन कलर को चेंज कर देते हैं अपन, फॉन्ट वेट दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया है, कलर ब्लू कर दिया है और फॉन्ट साइज 34 कर दी है। अब हम उसको रीलोड करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन हमारी चेंज हो चुकी है और आप यहाँ पे फ्लो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप बेस लाइन से अलाइन करेंगे तो ये बेस लाइन से भी अलाइन हो जाएगा। बट इस चीज़ को अचीव करने के लिए मेरे को एक रो बनानी पड़ी, और अगर मेरे इसमें मल्टीपल होते, जैसे कि और भी आगे मेरे को विजिट्स बनाना है, तो उस केस में मेरे को और टेक्स्ट विजिट लेने पड़ते हैं अलग अलग के लिए। तो इससे बेटर अप्रोच है कि अगर आपको ऐसी कोई फॉर्मेशन चाहिए अपने ऐप के अंदर, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। तो कैसे करना है, इस रो को हटाते हैं और बॉडी टैग के अंदर हम सिंपल सा क्या करते हैं, रिच टेक्स्ट को यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक टेक्स्ट होता है। ठीक है, इसमें आपको स्पैनिंग देनी होती है, यानी कि टेक्स्ट स्पैन देना होता है। तो देते हैं टेक्स्ट स्पैन। जो टेक्स्ट स्पैन होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्पैनिंग होगी टेक्स्ट की, मल्टीपल टेक्स्ट स्पैन्स बनेंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
मल्टीपल टेक्स्ट स्पैन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको चिल्ड्रन, अगर आप चिल्ड्रन का रिटर्न टाइप देखेंगे, मतलब यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करना है चिल्ड्रन, तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ इनलाइन स्पैन, ठीक है। तो चिल्ड्रन के अंदर हमारा यहाँ पे एरे आ जाएगा, और एरे किसका आएगा, आप चाहो तो यहाँ मेंशन भी कर सकते हो किसका, टेक्स्ट स्पैन का, ठीक है। और अब यहाँ पे हम मल्टीपल टेक्स्ट स्पैन बनाएंगे जैसे जैसे हमको फॉर्मेटिंग चाहिए। जैसे कि पहला जो टेक्स्ट स्पैन है, इसके अंदर मैं टेक्स्ट लूँगा और टेक्स्ट में दे दूँगा हेलो, ठीक है, देन स्पेस दे दिया, और यहाँ पे मैं एक स्टाइल को फॉलो कर सकता हूँ। देखो इसमें आपको एक डिफ़ॉल्ट अगर स्टाइल देनी तो वो भी आप मैनेज कर सकते हो आप डिफ़ॉल्ट स्टाइल के थ्रू। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल का ऑप्शन होता है, स्टाइल, और यहाँ पे आप एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल दे सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट स्टाइल मैंने दे दी, जो थ्रू आउट अगर आपने किसी के अंदर जो स्पैन है, टेक्स्ट स्पैन के अंदर आप टेक्स्ट दे रहे हो, वहाँ पे अगर आपने मैनुअली कोई स्टाइल मैनेज नहीं करी है तो ये डिफ़ॉल्ट जो आप टेक्स्ट स्टाइल दे रहे हो ये सब पे लागू होगी, ये सब पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और जिसमें आप मैनुअली दोगे खुद से स्पैन के अंदर जाके, तो उसमें वो वाली अप्लाई होगी। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल के अंदर कलर दे देते हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स डॉट ग्रे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये दूंगा, और जो फॉन्ट है वो मैं दे देता हूँ फॉन्ट साइज 16, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये दे दिया। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बढ़ाऊँ इसको 21 करूँ तो ये इस पर्टिकुलर टेक्स्ट स्टाइल को फॉलो कर रहा है, कौन, ये टेक्स्ट पेन। और इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट पेन बनाओगे, क्योंकि ये चिल्ड्रन है, मतलब एरे आएगी यहाँ पे, तो वो सारे टेक्स्ट इसी टेक्स्ट स्टाइल को फॉलो करेंगे अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर मैं मैनुअली अपनी कोई स्टाइल मैनेज कर रहा हूँ। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि भाई एक तो प्रॉपरली फॉलो, और किसी में कोई बीच में कोई ऐसा विजिट हो, बीच में कोई ऐसा टेक्स्ट हो जिसको मेरे को बोल्ड दिखाना है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, जैसे कि इस केस में मेरे को हेलो को नहीं दिखाना है, हेलो को मेरे को एज इट इज ही रखना है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक नया टेक्स्ट स्पैन बनाऊंगा, और इसके अंदर हम टेक्स्ट में दे देते हैं वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्टाइल। यहाँ देखो मैं मैनुअली टेक्स्ट स्टाइल दे रहा हूँ, तो अब इस स्पैन के ऊपर, ये जो टेक्स्ट का स्पैन है, ये जो विजिट है, इसके अंदर ये जो टेक्स्ट स्टाइल मैं दे रहा हूँ ये फॉलो होगी। जिसमें आप मैनुअली नहीं मेंशन करोगे तो ये जो ऊपर डिफॉल्ट स्टाइल दी है अपन ने यहाँ पे, ये वाली जो टेक्स्ट स्टाइल है ये फॉलो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं, और इसके अंदर मैं इसकी जो फॉन्ट साइज है वो 34 कर देता हूँ। देन मेरे को इसको कलर भी चेंज करना है, तो कलर हम कर देते हैं कलर्स डॉट ब्लू, और इसको फॉन्ट वेट भी कर देते हैं, फॉन्ट वेट को हम कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। अभी हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली अलाइंड रहेगा। ऐसा लगेगा कि एक पूरे सेंटेंस के अंदर एक जो टेक्स्ट है उसको हमने बोल्ड कर दिया, उसी अलाइनमेंट को ये फॉलो अप करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। अब मैं एक और यहाँ पे टेक्स्ट पेन बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं आगे का कोई अलग टेक्स्ट स्टाइल में देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम इस टेक्स्ट पेन से बाहर आते हैं, फिर से एक और टेक्स्ट पेन बनाते हैं, और इसके अंदर हम देते हैं टेक्स्ट में दे देता हूँ वेलकम टू, इसमें हम स्टाइल मैनेज कर देते हैं। अब जो देखो वेलकम टू है, इसमें स्टाइल देने की हम नहीं रखते, तो स्टाइल हटा देता हूँ मैं, इसमें सिर्फ टेक्स्ट पेन रहेगा। अब जो फ्लटर है, मतलब वेलकम टू फ्लटर लिखना चाहता हूँ मैं, तो जो फ्लटर है उसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, उसको एक अलग कलर कोड में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक टेक्स्ट पेन बनाऊंगा, और इसके अंदर टेक्स्ट फ्लटर, और इसकी जो स्टाइल है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो फॉन्ट कर देते हैं हम फॉन्ट वेट, एक तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, और एक यहाँ पे क्या करेंगे फॉन्ट साइज 43 कर देता हूँ, कलर ऑरेंज, एक होता है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट सॉरी फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक कर देता हूँ। और इसकी जो फॉन्ट अगर मैं फॉन्ट भी चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे को फॉन्ट फैमिली देनी होती है। और ये हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि कैसे हम फॉन्ट फैमिली की हेल्प से फॉन्ट चेंज करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, एसेट्स के अंदर फॉन्ट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना होगा, और वहाँ पे जो भी फॉन्ट आपको चाहिए OTF या TTF फाइल होती है उनकी, उन फाइल्स को वहाँ प्लेस करना होगा। देन जो आपकी pubspec.yaml फाइल है, वहाँ जाके फॉन्ट्स वाले ऑप्शन में जाके आपको उसको अनकमेंट करना होगा, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये प्रीवियस क्लास में हम कर चुके हैं, जिसमें हमने फॉन्ट चेंज करना सीखा था टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम अगर बात करें pubspec.yaml फाइल की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने
फॉन्ट्स मैनेज कर रखे हैं, ठीक है। फॉन्ट्स के अंदर फैमिली बना रखी है मॉन्टसेरेट की, और अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो सिंपल सा मैं क्या लिखूँगा, मॉन्टसेरेट, ठीक है। आप कंफर्म करने के लिए इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हैं और तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड और फिर आ गया वेलकम टू फ्लटर। और मैं अगर चाहूँ तो इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है, और इसको सेंटर भी कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्लटर यहाँ पे नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, हमने फॉन्ट साइज थोड़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ी कर दी है, तो हम क्या करते हैं इसको 34 की जगह 25 करते हैं और इसको हम 34 कर देते हैं, तो दैट मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूँ। अभी आप देख सकते हैं एक ही लाइन में आ गया और ये डिफरेंस दे सकते हैं। हेलो को मैंने एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग रखी है, ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है, मतलब हेलो को जब मैंने टेक्स्ट पेन में लिया है तो मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ हेलो दिया है, तो इसकी जो टेक्स्ट स्टाइल है वो कहाँ से मैनेज होगी, वो आप डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल में दे सकते हैं। मतलब जिनको आप नॉर्मल रखना चाहते हैं, जिनको एक पर्टिकुलर कि भाई ये जो मेरे सेंटेंस के जो लेटर्स रहेंगे वो एक ही स्टाइल को फॉलो करेंगे, तो आप उसको डिफ़ॉल्ट में डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रिच टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट पेन के अंदर ये जो स्टाइल है ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप टेक्स्ट पेन के अंदर खुद से अपनी स्टाइल नहीं दोगे तब तक वो प्रीवियस जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल है उसको ही फॉलो करेगा। अगर आपने यहाँ दे दी अपनी स्टाइल तो ये स्टाइल अब इस पर्टिकुलर स्पैन के लिए अप्लाई हो जाएगी। तो ये चीज़ हुई, हेलो के अंदर मैंने नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल फॉलो हुई, वर्ल्ड के अंदर मैंने दिया तो वो जो मैंने टेक्स्ट स्टाइल दी वो फॉलो हो गई, ब्लू बोल्ड एंड 25। देन वेलकम टू में भी मैंने कुछ स्टाइल फॉलो नहीं करी है, एंड देन जो चौथा ऑप्शन है वो फ्लटर है, फ्लटर के अंदर मैंने देखो यहाँ पे एक स्टाइल को फॉलो किया है। तो इस तरीके की जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर अगर आपको चाहिए तो आप भी रिच टेक्स्ट विजेट को यूज़ करके उसको अचीव कर सकते हैं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।